हम हैं नया IBM 7, हौसला है। संघ ने एक बार फिर से कहा है कि भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। ये बयान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने अपने उस वक्त में दिया है जब उनसे संघ में मुसलमानों की भागीदारी के बारे में पूछा गया था। वैद्य ने कहा है कि ये किसी का नजरिया हो सकता है कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम, लेकिन संघ सबको एक ही मानता है। वैद्य के इस बयान को लेकर कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी विरोध में उतर आए हैं और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हमारी दृष्टि से भारत में कोई माइनॉरिटी नहीं है। एक तो ये बयान है आरएसएस के वरिष्ठ नेता और संघ की अखिल भारतीय प्रचार समिति के प्रभारी मनमोहन वैद्य का। गुरुवार को लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि संघ से जुड़ने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुस्लिम भी संघ से जुड़ रहे हैं, तब वैद्य ने कहा कि हम लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटकर नहीं देखते, हमारे लिए सब एक हैं। हमारी दृष्टि से भारत में कोई माइनॉरिटी नहीं है। एक तो संघ के कल्चरली वी ऑल आर वन। रिलीजन हमारे अलग अलग हो सकते हैं। आपके मन में जो लोग हैं माइनॉरिटी नाम से, ऐसे लोग भी आते हैं। मनमोहन वैद्य ने ये बात लखनऊ में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक शुरू होने से पहले कही। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हुए हैं, लेकिन बैठक की शुरुआत से पहले ही वैद्य के इस बयान पर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। देश में जो विभाजन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है लोगों के बीच में, उसमें निमित्त हो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो रूलिंग पार्टी है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे या जाने के लिए मजबूर हो, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। उनका ये बयान बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़े तौर पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जिक्र किया गया है। मैं उनके इस बयान की मजम्मत करता हूं और उनसे कहता हूं कि आप वजाहत करें कि आपने किस आईने में ये बयान दिया है, लिहाजा आवाम को कम से कम ये समझाया जाए। मनमोहन वैद्य से पहले खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत भी ये कह चुके हैं कि भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। तब भी तमाम सियासी दलों और संगठनों ने भागवत को उनके बयान पर घेरने की कोशिश की थी। आपको सुनाते हैं कि पिछले दिनों क्या कहा था संघ प्रमुख ने। वो प्राचीन मूल्य है, जिनको लेकर आप चलोगे, जिनको लेकर आप बोलोगे, तो सारी दुनिया कहती है कि आप हिंदू हो, क्योंकि उन्हीं को हिंदू मूल्य के नाते पहचाना जाए। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। ये पहली बार नहीं है जब हिंदुत्व को लेकर संघ पर सवाल दागे जा रहे हैं। इस मुद्दे पर संघ हमेशा से राजनीतिक और धार्मिक विरोध झेलता रहा है, लेकिन संघ का दावा है कि उसके संगठन में हर वर्ग और हर तबके के लोग शामिल हैं और देश सेवा में जुटे हुए हैं। आरएसएस के इस बयान को लेकर जहां सियासी दल उस पर खासे हमलावर हैं, तो वहीं खुद आरएसएस के बड़े नेताओं का मानना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं, फर्क तो बस नजरिए का है। सियासी दल लोगों को जाति पात में बांटकर देखते हैं और आरएसएस सबको एक साथ जोड़कर। शलभ त्रिपाठी, लखनऊ, IBM 7। तो चलिए इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं आरएसएस के विचारक, हमारे साथ इस वक्त राकेश सिन्हा जी मौजूद है। कानपुर से हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रकाश शर्मा जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता जय नारायण व्यास। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा न्यूज रूम से रहेंगे हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी। मैं राकेश जी सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, ये अच्छी बात है कि अगर ये बात कही गई है कि सभी लोग, सभी धर्म बराबर है, हम किसी को ऊपर नीचे करके नहीं देखते, लेकिन जब हम हिंदुस्तान जैसे मुल्क में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो फिर यहाँ पर सभी को एक ही कैटेगरी में रखना, ये क्या सही है? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन मैं उत्तर देखिए इसका कारण क्या है कि संघ हिंदू शब्द की व्याख्या किसी मजहब के रूप में नहीं करता है। वो मानता है कि पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है और इस देश में सैकड़ों पूजा पद्धतियां हैं और एक साथ सैकड़ों नहीं हजारों पूजा पद्धतियां रह सकती हैं। यह निहायत व्यक्तिगत मामला है पूजा पद्धति, और उस व्यक्तिगत मामले को हम सामाजिक राजनीतिक जीवन से न जोड़ें।
जहां तक हिंदू शब्द की बात है, यह एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो एक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है और विश्व में अकेला देश है, यानी कि एक कल्चर के तौर पर उसे पेश करने मैं इसको पूरा कर दूं कि विश्व में यह अकेला देश है जो एक सभ्यता ही एक राष्ट्र के रूप में तब्दील हुआ है। उस सभ्यता और उस राष्ट्र को संबोधित करने वाला जो सबसे सर्वोत्तम शब्द है वो हिंदू है। क्योंकि हिंदू शब्द से आप हमारी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, सामाजिक विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है और जो आधुनिकता है, दोनों को हिंदू शब्द व्याख्यायित करता है। इसलिए भारत के मुसलमान भी जब बाहर जाएंगे, यदि उनसे पूछा जाएगा कि आपके यहाँ के 2 बड़े ग्रंथ कौन हैं, कुरान शरीफ और बाइबल तो बाहर से रची गई है, वो महान ग्रंथ हो सकते हैं, लेकिन भारत के ग्रंथ तो वेद, पुराण और रामायण, उपनिषद होंगे। आपकी सहमति हो नहीं हो, लेकिन आप उस सत्य से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। इसी परिप्रेक्ष्य में संघ ने कहा है कि इस देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो लगातार विभाजन पिछले 60 साल से, बल्कि मैं कहूं कि आजादी के दौरान से चल रहा था, उसको संघ समाप्त करने की कोशिश कर रहा है और अच्छी बात है कि इस पर हम आज विमर्श कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यानी आपका ये कहना है कि हिंदू जो है वो एक कल्चर के परिप्रेक्ष्य में हमें इसे देखना चाहिए, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के तौर पर। देखिए, हिंदू शब्द को एक बड़े आयाम में देखा जा रहा है। पहले भी जब हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई तो इसी रूप में हुई कि जो सिंधु के इस पार रहने वाले लोग हैं, वो शब्द के अपभ्रंश से सिंधु हिंदू बना और बाद में हिंदू उस सभ्यता और संस्कृति की जो निरंतरता है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति की लगातार निरंतरता रही है। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि सारी सभ्यताएं मिट गई लेकिन हमारा वजूद नहीं मिटता है। उन्होंने भी सभ्यता और संस्कृति के रूप में ही कहा था। तो आज जैसे पाणिनि का जन्म, जो उन्होंने ग्रामर की रचना की थी, उनका जन्म पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ा, लेकिन एक हिंदू मैं राकेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिरंगी महली साहब पैनल पे हैं, क्या आप कहेंगे फिरंगी महली साहब भी हिंदू हैं? देखिए, उनकी पूजा पद्धति इस्लाम से जुड़ी हुई है, लेकिन धर्म को पूजा पद्धति से बांट रहे हैं। नहीं, उनकी राष्ट्रीयता हिंदुत्व है, इसमें 2 राय नहीं है। और मैं बता दूं, फिरंगी साहब भी इसको मानेंगे। 1857 में सर सैयद अहमद खान ने एक आर्टिकल लिखा था, वो बहुत चर्चित आर्टिकल है, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि वी डिजर्व टू बी कॉल्ड हिंदूज, हमें भी हिंदू कहा जाना चाहिए। आप हिंदू हैं? नहीं, ये जितनी बातें भी कह रहे हैं ये इनका अपना पर्सनल नजरिया है, अपना पर्सनल इनकी सोच है। अगर ये कहते हैं कि सब हिंदू हैं तो, और ये कहते हैं कि ये कल्चर है, इस बात से हम कतई तौर पे मुत्तफिक नहीं हैं। क्योंकि अगर आप मजहब इस्लाम को देखेंगे तो इस्लाम कहता है कि अल खल्क़ यालुल्लाह, यानी ऑल मैनकाइंड आर वन डिवाइन फैमिली, यानी तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तो उस हिसाब से हम भी कहने लगेंगे तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तो ये बात हम समझते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो सेकुलर कैरेक्टर है उसके खिलाफ है और ये काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि हमें इस बात पर भी गौर करना है कि ये मुल्क जो है हमारे और आपके ख्यालात और नज़रियात से चलेगा या ये मुल्क अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के हिसाब से चलेगा। तो क्या आपको लगता है शर्मा जी, वीएचपी को क्या ऐसा लगता है, विश्व हिंदू परिषद को, कि ये मुल्क को कानून के हिसाब से चलना नहीं चाहिए, सभी को हिंदू मान लेना चाहिए, जो बात फिरंगी महली साहब कह रहे हैं? क्या आप चाहेंगे कि आपको कोई मुसलमान कहे? नहीं, इसमें मुल्क और संविधान ये सब बातें कहां से आ गई? अरे क्यों? मैं देश कानून से तो चलेगा। चाहूंगा कि 4 पीढ़ी पहले अपने बाप दादाओं का नाम बताएंगे कि क्या था, आखिर वो कहां से आए, आखिर उनकी उत्पत्ति कहां से हुई। और मेरी नजर में तो फिरंगी महली साहब चाहे कुछ भी गए, ये मोहम्मद पंथी हिंदू लोग, इसको इनकार कर सकते हैं क्या? आखिर इस्लाम इस देश में आया कहां से? ये सारी बातें जब आप विचार करेंगे तो फिरंगी महली साहब स्वयं स्वीकार करेंगे। आपने जो बात दादा हिंदू थे, अब आप जिन्हें आखिर दुनिया कतई तौर पर हम आपके नजरिए से कतई तौर पे हम कव्वाली ये रूप में आ गए। दुनिया के किसी देश में देखिए, कतई तौर पर हम आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हैं, इसलिए कि मूर्ति पूजा से तो अलग हटे, लेकिन पूरी तरह छोड़ नहीं पाए और मजारों की पूजा करने लगे। इसलिए मूलतः तो तत्व हिंदुत्व का इनके अंदर भी है, वो उसे स्वीकार करें न स्वीकार करें, और इसमें आपत्ति की कौन सी बात है? आपका मजहब कुछ भी हो सकता है, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, आप किसी को भी मान सकते हैं। 33 करोड़ देवी देवता, मोहम्मद पैगंबर। अरे शर्मा जी सुन भी लीजिए,
सुन के चलेगा ना देश, ये लोकतंत्र में रह रहे हैं ना हम लोग, सबको अपनी आवाज कहने का वक्त है। बताइए, ये जो बात फिरंगी वैली साहब कह रहे हैं, आप मेरी बात सुन लें। फिरंगी वैली जी, एक मिनट, फिरंगी वैली जी मैं आप ही का काम कर रहा हूँ। प्रकाश शर्मा जी, प्रकाश शर्मा जी, तो जब आप पूजा पद्धति की बात कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं मस्जिद में जाने को तैयार हैं? आप क्यों नहीं अरदास करने को तैयार हैं? आप क्यों नहीं अपने आप को मुसलमान मान लेते? क्या इस तरीके से देश चलेगा अगर कानून से नहीं चलेगा तो? आप फिरंगी मैंने, अब आप मेरी बात, सुमित जी आपने प्रश्न किया, मैं तो कहता हूं आप फिरंगी महली साहब को इस बात के लिए तैयार करिए कि भारत के हर मस्जिद में कीर्तन हो और हर मंदिर में अजान हो। हैं ये तैयार इसके लिए? बताइए, हमारे मुल्क का कानून, हमारे मुल्क का कानून और हमारे मुल्क का संविधान, हमारे मुल्क का संविधान, हमारे मुल्क का संविधान इस बात इजाजत नहीं देता कि मस्जिद में कीर्तन हो। शर्मा जी, फिरंगी वैली साहब बोल रहे हैं, सुन लीजिए। इनको ये स्वीकार है? हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत नहीं देता कि मंदिरों में नमाज हो और मस्जिदों में कीर्तन हो। इस बात की बिल्कुल इजाजत हमारे मुल्क का कानून नहीं देता, बल्कि हमारे मुल्क के कानून ने, सुन लीजिए, अब फिर जब कहीं बाधक नहीं है, बाधक आपके मन की भावना है कि आप संघ के उस बयान को समझने का प्रयत्न नहीं करें, जो ये बताती है कि हमारे आपके सबके बाप दादा एक थे और भले ही आपने पूजा शर्मा जी, एक मिनट, आपकी बात का जवाब प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस के नेता मेरे साथ हैं। सुनने का जज्बा नहीं, आप सुनने का जज्बा पहले रखिए तो फिर बात आगे बढ़े। अपनी बात खत्म करिए 30 सेकंड में। फिरंगी वैली जी, आपको कुछ बोलना है कि मैं अगले पैनलिस्ट के पास जाऊं? नहीं, प्रेमचंद मिश्रा जी क्या जवाब देंगे? कांग्रेस के लोगों ने इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटा है, कांग्रेस के लोगों ने इस देश का बंटवारा करवाया है मजहब के नाम पर। कांग्रेसी क्या जवाब देंगे? इनका तो चेहरा ही जवाब देने लायक नहीं है, इनका तो चेहरा ही जवाब देने लायक नहीं है। और ये आने का मतलब नहीं है तो मजहबी किसी भी मजहबी किताब का ताल्लुक किसी भी बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बल्कि कोई भी मजहबी किताब आप पूरे पैनल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सुनने का मादा भी रखिए। प्रेमचंद मिश्रा जी की बात करते हैं जी, आप बोलिए। दूसरी तरफ आपके नेता बार बार हर 10-20 दिन के गैप पर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सुमित जी एक चीज क्लियर कीजिए, इस पैनल में आपने 3-4 लोगों को बैठा रखा है जो सब के सब बीजेपी से जुड़े लोग हैं। अगर बहस करना है तो 1 by 1 बात होनी चाहिए, तथ्यपूर्ण बात करनी चाहिए। इस देश का संविधान कहता है कि हम इस देश में राइट टू इक्वालिटी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी में विश्वास करते हैं। सभी धर्म को मान सम्मान वाले लोग इस देश में रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारी बुनियाद है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, तो मैं समझता हूं वो मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार है। वो विद्वेष फैलाना चाहता है और अकारण प्रचार करना चाहता है, या भारतीय जनता पार्टी की जो हिडन एजेंडा है उसको इस देश पर थोपना चाहता है। एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, एक बात का जवाब दीजिए, फिर हम जयनारायण व्यास के पास भी जाएंगे। मिश्रा जी, एक बात का जवाब दीजिए, अगर कोई संस्था, कोई संगठन ये मानता है कि इस देश में सभी एक जैसे हैं, सभी बहुसंख्यक हैं, कोई अल्पसंख्यक नहीं है, तो इसमें क्या आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को? नहीं, कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति किसी इन चीजों में नहीं है। हमें आपत्ति इस बात को लेकर है कि जो लोग राजनीतिक कारणों से विद्वेष फैलाकर इस देश के संविधान को खंडित करना चाहते हैं, भाईचारा मिटाना चाहते हैं और देश में इसी आधार पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, हमें उस पर आपत्ति है। प्रधानमंत्री अभी अमेरिका जाने से पहले किस तरह से उनका रंगत एकाएक बदल गया था, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके शब्दों का स्मरण करिए। और उसके 10 दिन पहले मोहन भागवत जी कैसे आग उगल रहे थे, उत्तर प्रदेश में किस तरह के वातावरण बनाने की कोशिश की गई थी। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर आपको गौर करने की आवश्यकता है। जयनारायण व्यास साहब जवाब देना चाहेंगे? आरएसएस को ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। आखिर आरएसएस से जवाब दूंगा। एजेंडा क्या है? राकेश सिन्हा जी, जयनारायण व्यास साहब, क्या एजेंडा है? के बाद आपका आचरण, आपके लोग अलग अलग तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? जयनारायण व्यास जी, आपसे मेरा सवाल है ये, क्या आप मुझे सुन पा रहे? हाँ जी, मैं बस इंतजार कर रहा था कि ये आपके वहां जो चर्चा चल रही थी उसकी थोड़ा बहुत उसमें विराम मिले।
देखिए अभी जब हम जो देख रहे हैं, अभी हम जो सुन रहे हैं, वो अक्सर हम किस लिए सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं कि इस देश को ब्रिटिशर्स जब छोड़ के गए तब तक तो धर्म के नाम पे विभाजन नहीं था कोई जगह का। उन्होंने धर्म के नाम पे विभाजन इस देश का इसलिए किया कि पूरा देश एक ताकत न बने। अब ये जो भी बात कही गई है वो बात में स्पष्टता स्वयं दी गई है कि धर्म से इसका कोई जुड़ना नहीं है। ये लाइफस्टाइल यानी कि फिलोसॉफी ऑफ लाइफ से जुड़ता है। ये जीवन पद्धति है, जीवनी है, और अगर ये जीवनी के साथ जुड़ता है, ये स्पष्टता के साथ अगर बात कही गई, तो आज भी क्या हम इस तरह दो खेमे में बट के चर्चा करेंगे? मुझे पहला आपको प्रश्न पूछना है, व्यास साहब, आज ये देश एक बनना चाहिए, तभी विश्व में ताकत बन के उभरेगा। क्या फिरंगी मैली साहब जवाब देना चाहेंगे? और मनमोहन जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हो। धर्म आपका हिंदू हो सकता है, इस्लाम हो सकता है। उन्होंने जो बात कही है वो जीवन पद्धति की कही है, और जीवन पद्धति की बात कही है तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो नाम पे हम बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए। इंडिया और भारत, देखिए, दो बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, दो बुनियादी बातें हैं, वो ये कि इस मुल्क का कल्चर तो हिंदू धर्म से जुड़ती है। नहीं, इस मुल्क का कल्चर किसी एक मजहब की बुनियाद पर नहीं है, पर बुनियादी तौर पर इस मुल्क का कल्चर गंगा जमनी तहजीब पर मबनी है। और ये मुल्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें सेकुलरिज्म शामिल है। और आप लोगों को याद होगा कि 1973 में 13 बेंच के जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर ये जजमेंट दिया था कि सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है और वो अनअमेंडेबल है, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की बातें कही जाएंगी तो हम ये समझते हैं कि अपने मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी होगी, जिसका कि हक किसी भी इंसान को, किसी भी शहरी को हासिल नहीं है। एक आखिर में मैं जरूर पूछना चाहूंगा शर्मा जी से, प्रकाश शर्मा जी से, वक्त की कमी है। प्रकाश जी, आप हाथ उठा रहे थे इसलिए मैं आपसे जरूर पूछ रहा हूं, लेकिन मेरी ये टिप्पणी जरूर करूंगा मैं कि हिंदू मुसलमान होना क्यों जरूरी है? हम इंसान बन के क्यों नहीं रह सकते हैं? जरूरी है क्या हिंदू या मुसलमान हो कोई आदमी? नहीं, ये प्रश्न सुमित जी, ये प्रश्न आया कहां से? आपके पत्रकार ने एक प्रश्न मनमोहन वैद्य जी से पूछा, जिसका उन्होंने जवाब दिया है। अरे हमने तो प्रकाश शर्मा जी, हमने तो एक उंगली, हमने तो प्रकाश शर्मा जी, हमने तो एक छोटी सी आपस में भाईचारे के लिए आप सबको एक साथ बुलाया। आप तो भड़काने वाली बातें करने लगे और अब हमसे पूछ रहे सवाल कहां से आया? मनमोहन वैद्य चाहते तो जवाब नहीं देते। यहाँ से तो पैदा नहीं हुआ, आया बाहर से ही है ना। और आप कैसे इस्लाम में चले गए? प्रकाश जी, आप इतनी भड़काऊ बातें क्यों करते हैं? क्या चाहते हैं? ये बहुत विशद चर्चा है, और इसलिए हिंदू के नाते सुप्रीम कोर्ट ने जो परिभाषा हिंदू की दी है उसको स्वीकार करके जो बात कही है वही मनमोहन वैद्य जी ने कही है। बिल्कुल ठीक बात है, पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या है? प्रेमचंद मिश्रा जी कुछ बोल रहे हैं आप। जी मिश्रा जी, उनको वाइंड अप कर रहे हैं। मिश्रा जी, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का सवाल नहीं है। ये कह रहे हैं कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, ये कैसे चलेगा? ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, देखिए, ये कहीं ना कहीं सोची समझी जो आरएसएस सत्ता में आने के बाद इसको थोपना चाहते हैं। देखिए, मैं दो छोटी बातें कहना चाहता हूँ। और मोदी जी का भाषण कुछ जल्दी से राकेश जी, स्पष्ट करना। देखिए, राष्ट्रता का प्रश्न और मजहब का प्रश्न अलग अलग है। कांग्रेस इस पर कभी विचार नहीं करती है। आपको मैं बता दूं, 1885 से लेकर 1890 तक 5 कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उसमें कोई भी हिंदू नहीं था। सवाल तब नहीं उठा, तब राष्ट्रता का सवाल था। इसलिए आप राष्ट्रता के सवाल को गौर उस तरह से कीजिए जब औपनिवेशिक काल में जो डिस्कोर्स चला था हिंदू मुस्लिम से, उसे अलग करने की बात है, और हिंदुत्व को राष्ट्रता के रूप में राकेश जी, समय की कमी है, मुझे आप सभी को धन्यवाद करना होगा। सुमित, आपका भी